जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है मन के भाव। ये कहानी भक्त और भगवान की है, भक्त के समर्पण की है। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी इस प्रकार है। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग नौकरी पर थे। आरती वाला, पूजा वाला, माली, घंटी बजाने वाला और भी जितने लोग थे वहाँ सभी काम करते थे और सभी को उनकी जो तनख्वाह है उनके पद के अनुसार मिलती थी। जिसमें घंटी बजाने वाला आदमी बहुत गरीब था और उसको सबसे कम तनख्वाह दी जाती थी, पर वह अपना काम इतने समर्पण से करता था कि लगता था कि वो प्रभु में ही एक मेव हो गया है। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते और उसकी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और जो नए ट्रस्टी आए उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर में जो काम करने वाले लोग हैं सभी पढ़े लिखे लोग होने चाहिए और जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको निकाल दिया जाएगा। उस घंटी बजाने वाले भाई को भी ट्रस्टी ने कहा कि आज तक तुम्हारा जो भी पैसा बनता है, आज तक की जो भी तुम्हारी तनख्वाह है उसको ले लो और कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति ने बहुत विनती की, प्रार्थना की ट्रस्टी से और कहा, साहब मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य से मेरे मन का भाव जुड़ा हुआ है, मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, आप मुझे मत निकालिए। पर उसकी ना सुनकर भी ट्रस्टी का मन नहीं पिघला और उसको ट्रस्टी ने निकाल दिया। दूसरे दिन मंदिर में नए लोग आए थे, परंतु आरती में जो लोग आते थे उन लोगों को पहले जैसा आनंद नहीं आया। दूसरे दिन से मंदिर में नए लोग थे। घंटी बजाने वाले व्यक्ति की कमी सभी को महसूस हो रही थी। अब कुछ लोग मिलकर घंटी बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और उससे विनती करी कि तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी मांगने आया हूँ, जो नियम के अनुसार गलत है, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने उसको एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर में आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं। वहाँ हार, फूल, माला, सामग्री, जो भी पूजा की जितनी भी सामग्री होती है तुम उसको बेचना और जब मंदिर में आरती का समय हो तब तुम घंटी बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस व्यक्ति ने उन लोगों की बात मान ली और मंदिर के सामने एक दुकान शुरू हो गई। जब भी आरती का समय होता तो वो घंटी बजाने वाला व्यक्ति आता और अपना नियमित रूप से जो भी उसका कार्य था घंटी बजाने का, वो उस कार्य को करता। उधर उसके मधुर व्यवहार की वजह से उसकी दुकान भी चल निकली। एक दुकान से दो दुकान, दो से तीन, तीन से 7 हो गई दुकानें और समय के साथ साथ 7 से 25 अलग अलग प्रकार की दुकानें उसकी खुल गईं। उसके व्यवहार और समर्पण से हर ग्राहक उसका खुश था। अब उसके पास 25 दुकानें हो गई। अब उसने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी दुकानें हो गई हैं, अब मुझे एक फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। तो उसने एक फैक्ट्री खोली। अब वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। पर उसने जो घंटी बजाने की उसकी आदत थी, उसने उस अपने नियमित कार्य को नहीं छोड़ा और वो जब भी मंदिर में आरती होती तो घंटी बजाने के लिए ज़रूर जाता। अब वो आदमी कार में बैठ के अपने ड्राइवर के साथ आता घंटी बजाने के लिए। अब इस तरह समय बीतता गया। ये बात बहुत वर्ष पुरानी हो गई। वर्षों बाद मंदिर का ट्रस्टी जो थे फिर बदल गए। अब जो नए ट्रस्टी थे उनको लगा कि मंदिर बनवाने के लिए अब इसको थोड़ा नया बनवाना चाहिए और इसको बनाने के लिए दान की ज़रूरत है। मंदिर के जो नए ट्रस्टी थे उनके मन में विचार आया कि सबसे पहले जो फैक्ट्री का मालिक है हम उससे बात करके देखते हैं, वो तो रोज़ आता है मंदिर में घंटी बजाने के लिए। तो ट्रस्टी जो थे उस मालिक के पास गए
उन्होंने कहा मालिक से कि कुल 21 लाख रुपए का खर्चा है मंदिर का, और आप बताइए कि आप इसमें से मुझे कितना दे सकते हो। फैक्ट्री के मालिक ने कोई उससे सवाल नहीं किया और बिना सवाल करे एक खाली चेक जो है निकाल के ट्रस्टी के हाथ में रख दिया और कहा कि इस पे पूरा 21 लाख रुपए तुम भर लो। ट्रस्टी ने जब हाथ में चेक लिया तो कहा कि अरे इसमें सिग्नेचर तो रह ही गए, आपने सिग्नेचर तो करे नहीं। तो मालिक ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ मैं अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी जो था चौंक गया। उसने कहा अरे साहब, आप अनपढ़ हो? आप अनपढ़ होकर भी आपने इतनी तरक्की कर ली। अगर आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं आप कहाँ होते। अब उसके बाद सुन के जो फैक्ट्री का मालिक था, जो सेठ था, वो हंसते हुए बोला भाई, मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटी ही बजा रहा होता। कहानी का सार यह है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अपना काम पूरे मनयोग से करना चाहिए। हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो समय और सुंदर भविष्य जरूर हमारा साथ देगा। और कोई भी कार्य हो, कार्य कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। तो इसलिए जो भी कार्य हमें सौंपा जाए तो उससे हमें पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही ये कहानी बताती है हमें। तो ये एक भक्त और भगवान की कहानी थी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अनपढ़ होकर भी, जिसने इतनी तरक्की करी, जिसका भगवान के प्रति इतना विश्वास था, जिसका भगवान के मंदिर में जो घंटी बजाता था उसमें भी इतने भाव थे कि उस भाव के द्वारा अपनी भावनाओं से वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।